जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि नैनो यूरिया का प्लांट कहाँ लगाया गया और इसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन कैसे किया और किस तरह से दोस्तों ये नैनो यूरिया प्लांट में बनाई जाएगी और इसका हमारे किसानों के लिए कितनी उपयोगी होगी। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा ले दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो नैनो यूरिया है, पहले हम यूरिया की बात कर लेते हैं। यूरिया क्या है? यूरिया दोस्तों, यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2, ये एक फर्टिलाइजर है जो हमारी फसल के लिए, किसानों की फसल के लिए उपयोगी है। जैसे हमारे भारत देश में फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी फसल में उत्पादकता अधिक चाहिए तो उसमें फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यूरिया है, DAP है, इस तरीके की चीज़ें डालने की ज़रूरत पड़ेगी, पोटास है। तो अब दोस्तों, जब यूरिया है, जो यूरिया हमारे देश में उतनी ज़्यादा नहीं होती है, ये हमें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है, रसिया जैसे देशों से इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब अगर बात करें, ये जो 45 kg की जो बोरी है, वो जब हम रसिया से मंगाते हैं तो वो करीब 3500 रुपये की एक बोरी पड़ती जाके है। 45 किलो की एक बोरी हमें पड़ती है जाके, और वो हम किसानों को 300 रुपये में देते हैं। जो भारत सरकार है वो 3500 रुपये में रसिया से खरीदती है और किसानों को 3200 रुपये, वो 300 रुपये में बेचती है। यानी 3200 रुपये किसानों को फर्टिलाइज़र पर, यूरिया पर जो है उसे सब्सिडी देनी पड़ती है। तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। प्रति वर्ष अगर बात करें तो सरकार जो है 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना ये किसानों को सब्सिडी देनी पड़ती है सरकार को। तो इसी वजह से हमें नैनो यूरिया ईजाद करनी पड़ी कि जो हम अपने देश में बना सकें और हमें जो विदेशों को जो पैसा दे रहे हैं इसे देने से बच सकें और हम अपने देश के किसानों के ऊपर, अपने देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ये पैसा खर्च कर सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये नैनो यूरिया है क्या। नैनो यूरिया जानने से पहले एक इनिशिएटिव जान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी का। दोस्तों, ये इनिशिएटिव 2014 में जब जैसे ही सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार बनी, वैसे ही क्या किया कि जो ये यूरिया का कालाबाजारी हो रही थी, दुरुपयोग हो रहा था, तो इसको रोकने के लिए इन्होंने नीम युक्त यूरिया बनाई। क्योंकि जो कालाबाजारी हो रही थी वो जैसे दूध में कुछ लोग मिक्स कर रहे थे यूरिया का, और क्या नाम, डिटर्जेंट में मिला रहे थे, ऐसी चीज़ों में यूरिया का उपयोग कर रहे थे जिससे स्वास्थ्य में लोगों को भी हानि पहुंच रही थी। और दोस्तों, जो ये सरकार को 3200 रुपये की जो सब्सिडी देनी पड़ रही थी, वो ऐसे लोगों को देनी पड़ रही थी जो किसान अपने आप में है ही नहीं। तो इस वजह से उसने नीम युक्त यूरिया बनाई जो फसल के लिए भी उपयोगी हो। जैसे कीड़े वगैरह अगर फसल में लगे हैं तो नीम युक्त यूरिया होगी, तो उससे दोस्तों काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल होंगी। कीड़े वगैरह जो बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें उसमें होती हैं फसल में, वो ख़त्म होंगी। तो इसलिए नीम युक्त यूरिया बनानी पड़ी। अब आइए जानते हैं कि जो ये क्या नाम, नैनो यूरिया है, इसका प्लांट कहाँ लगा। ये दोस्तों, अगर प्लांट की बात करें, ये विश्व का पहला प्लांट है। ये नैनो यूरिया का विश्व का सबसे पहला प्लांट है जो कलोल नामक स्थान, गुजरात के कलोल नामक स्थान पे लगा। और इसका नरेंद्र मोदी जी ने जो है वर्चुअली उद्घाटन किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत इसका उद्घाटन किया। गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। ये जो नैनो यूरिया है, ये 500 ml की एक बोतल है। अगर बात करें, ये 500 ml की एक बोतल है लिक्विड फॉर्म में। उसको दोस्तों, ये जो 45 kg की बोरी और 500 ml की जो लिक्विड यूरिया है, ये दोनों ये बराबर होगी एक तरह से। अगर उत्पादकता की बात करें तो ये जो नैनो यूरिया है ये 8% बोरी की अपेक्षा अधिक होगी। अगर उत्पादकता में बात करें तो ये 8% अधिक होगी, क्योंकि ये सीधे पत्तियों में डाली जाएगी। जो मशीन के माध्यम से, जो स्प्रे मशीन होती है उससे छिड़काव करके ये सीधे पत्तियों में डाली जाएगी। इसका दुरुपयोग नहीं होगा, जैसे ज़मीन में नहीं जाएगी। ये दानेदार जो यूरिया है ये ज़मीन में चली जाती है। जैसे मान लो हमने डाली, जमीन के अंदर चली गई, नीचे ना फसल के काम आई, ना किसान के कोई फायदे में आई, पर्यावरण को भी उसने हानि पहुंचाई इधर उधर। तो वो चीज़ दोस्तों इसमें नहीं होगी। इसमें क्या होगा, जितनी हमें फसल में डालनी है छिड़काव के माध्यम से डाल सकते हैं। और जो इसकी कीमत होगी वो मात्र 230 रुपये होगी। किसानों के लिए इसकी कीमत जो है मात्र 230 रुपये होगी और उसी के बराबर काम करेगी, बल्कि उससे ज़्यादा 8% ज़्यादा उससे उत्पादकता होगी नैनो यूरिया की। तो इसलिए हमें नैनो यूरिया ईजाद करने की ज़रूरत पड़ी। तो जो एफको है या हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ये नैनो यूरिया की ईजाद कर लिया। तो अब हमें जो है दोस्तों प्रति वर्ष जो है हमें कई सारी, हम उससे बोतल बना लेंगे और हम अपने किसानों में उसका वितरण करेंगे, तो उससे हमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर पर डे की बात करें, जो ये गुजरात में प्लांट लगाया जा रहा है कलोल नामक स्थान में, यूरिया प्लांट का, नैनो यूरिया प्लांट,
उसमें दोस्तों पर डे 1 लाख बोतल बनाने का टारगेट रखा गया है। पर डे अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो 1 लाख बोतल उसमें बनाई जाएंगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा वो है दोस्तों। और इसमें दोस्तों जो सरकार ने 3,000 रुपये अभी 3,000 करोड़ रुपये अभी सेंक्शन कर दिया है, बाकी थोड़ा बहुत जो कुछ बाकी होगा तो वो भी होगा। तो इस वजह से दोस्तों हमारे लिए नैनो यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे दोस्तों जो ये सरकार 3200 रुपये रसिया जैसे देशों को, अब इस समय आप देख ही रहे हैं कि रसिया यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा है, तो फर्टिलाइज़र की दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसलिए हमने नैनो यूरिया ईजाद की है, तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।